हेलो ब्रो, हाउ इज द पेपर? बेहतरीन गया। जीके का लेवल क्या था? नॉर्मल था। नॉर्मल था। क्या क्या पूछा गया था? वो नदी वदी के बारे में पूछा था बस। अच्छा, आप डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? स्टैटिकल असिस्टेंट का। स्टेट का। इसी का स्टूडेंट का इंतजार कर रहे थे। बताइए कि इसमें करंट अफेयर के क्या सवाल थे? करंट नॉर्मल जी की थी, आराम से कर देगा 10 12 15 क्वेश्चन। अच्छा, आपका सब्जेक्ट जो लेवल था कैसा था? मेरा तो सब्जेक्ट सेक्शन ए बढ़िया गया था। लेवल क्या कर 90%। सकते हैं? इजी टू मॉडरेट, टफ? नहीं, पहला वाला सेक्शन तो इजी था। सेकंड? और जो स्टैटिकल असिस्टेंट वो उसका जो स्टैटिक्स का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। अच्छा। अच्छा, मैथ में क्या क्या पूछा गया था? मैथ में औसत से सवाल थे, नॉर्मल नॉर्मल सवाल, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से। रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग तो बहुत इजी थी। वर्बल से ज़्यादा पूछा गया है नॉन वर्बल से? नॉन वर्बल ही ज़्यादा। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने तो सेक्शन ए की तो सारे बस जीएस के 5-6 क्वेश्चन ऑल छोड़े। ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं? वैसे मॉडरेट तो नहीं है, मतलब इजी टू मॉडरेट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाउ इज द पेपर? गुड था सर। अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 150 प्लस किए हैं। 150। इसमें जीके का लेवल क्या था? इजी थी। करंट से 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि मोहम्मद शमी है, मतलब वो ज़्यादा विकेट लिए ना तो ये बनाए। डीएसएसबी में आपको किस पोस्ट का एग्जाम था? स्टैटिकल या हाँ, स्टैटिकल असिस्टेंट था। स्टैटिकल। इसमें रीजनिंग का लेवल क्या था? इजी था सर, मतलब सही था, बना सकते हैं। इंग्लिश? इंग्लिश भी मैंने पहला पेपर अच्छा है, तो सब्जेक्ट बेस करता भाई कैसे क्या अच्छा, है। जो सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछा गया उसका लेवल क्या था? सही था सर, मॉडरेट लेवल कैसे। क्या कर सकते हैं? लेवल थोड़ा हाई था सर, मतलब दो जो 5 सेक्शन थे ना उसमें 2 काफ़ी टफ थे, बाकी ठीक। अच्छा, अब बताइए कि ऑल टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? तो बताए 150 के हैं। अच्छा, और भी स्टूडेंट हो? हेलो मैम, बने रहिए, ओपिनियन शेयर करवाता हूँ। हेलो सर, कैसा रहा आपका? ठीक रहा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने वैसे गिने नहीं। जीके का लेवल क्या था? ठीक था। डीएसएसबी में आपको किस पोस्ट का एग्जाम था? किस पोस्ट का एग्जाम था डीएसएसबी में? असिस्टेंट ऑफिसर। अच्छा, इसमें रीजनिंग का लेवल क्या है? ठीक था, दोनों मीडियम से। इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक था। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो? और लेवल पे मीडियम था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछा गया था उसका लेवल क्या था? उसका मॉडल था। मॉडरेट था। हाँ। इसमें कुछ करंट अफेयर याद है तो बताइए। करंट तो नहीं है। बने रहिए। हेलो सर, आवाज दो। अरे तो बने रहिए, मिला रहा हूँ। हेलो सर, हाउ इज द पेपर सर? पेपर सेकंड पेपर हार्ड था, फर्स्ट पेपर इजी था। तो इसमें जो आपका जो डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था ये असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल का। इसमें करंट अफेयर के सवाल कैसे आ रहे करंट अफेयर का नहीं आता है इसमें। हैं? जीके आता है। जीके आता है, राजस्थान का ये इंडिया लेवल का जीके आता है। अच्छा, क्या क्या था जीके में बताइए। जीके में अपने जैसे हिस्ट्री आ जाता है, और जीके में थोड़ा बहुत एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा। और नॉर्मल जीके रहता है। अच्छा, इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक था। हिंदी एकदम इजी था, बाकी मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छा था। अच्छा था। आपका जो सब्जेक्ट से जो पूछा गया था उसका लेवल क्या कर सकते सब्जेक्ट का लेवल कुल मिला के थोड़ा ठीक था। हैं? थोड़ा ठीक था। बाकी जैसे 20 क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, और 80 क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर? तो सर मैंने 140 150 के पास में कर दिया। एक्यूरेसी में एक्यूरेसी तो सर 70-75 हो सकता है। आपके सेंस से इस बार कट ऑफ क्या रहा था? सर पिछले के हिसाब से कट ऑफ रही थी 91 के परसेंटेज में, 91 में, मतलब 41 परसेंटेज थी, पर अब की बार कट ऑफ के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से 120 से अबव रहना का हिसाब आने है। वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे? यही है कि तैयारी करो तो फिर तैयारी करके ही आना चाहिए, पेपर देने के लिए ऐसे नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो ब्रदर, कैसा रहा पेपर बताइए। पेपर तो सर एक्सपीरियंस था, ओपिनियन शेयर कीजिए, कैसा रहा? सर पेपर का लेवल अगर पहला सेक्शन देखा जाए तो थोड़ा सा इजी था वो, लेकिन दूसरे वाले सेक्शन में थ्योरी ज़्यादा थी। अच्छा, हाँ जी। जीके? वो जो स्टैटिकल का जो पेपर था ना, उसमें जो थ्योरी उसमें ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल कम थे। न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे 20 के आसपास, थ्योरी 80 के आसपास थे। तो लेवल थ्योरी क्या वैसे था? ड्यूरेबल थी, वैसे कर सकते थे, पिछली बार की तरह टफ नहीं था उतना। जीके में क्या क्या पूछा गया था सर? कुछ याद है तो बताइए। सर जीके में ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, ये नॉर्मल दिल्ली एक दादा भाई नौरोजी के ऊपर पूछा गया था।
और गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब क्वेश्चन थे, मतलब उनके अंदर थे हिस्ट्री, मतलब ज़्यादा मुश्किल हिस्ट्री भी नहीं थी, ज़्यादा मुश्किल ये क्या नहीं था। संविधान से आर्टिकल सर याद तो नहीं आ रहा सर, है तो आर्टिकल से था, राष्ट्रपति, आर्टिकल। राज्यसभा, लोकसभा, ये सब। हाँ, एक ये आया था कि जैसे दिल्ली का जो सीएम वगैरह है वो कौन अपॉइंट करता है। अच्छा, हाँ इस तरह का था। हाँ। और रीजनिंग? रीजनिंग सर इजी थी, मतलब इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर। अच्छा, आपको वर्बल से ज़्यादा देखने को मिला कि नॉन वर्बल? सर वैसे तो वर्बल नॉर्मल दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, मतलब ड्यूरेबल थे, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के सारा ही हो जाता। अच्छा, इंग्लिश का लेवल क्या करते हैं? इंग्लिश का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट था। हाँ जी, ज़्यादा इजी नहीं था। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सर मिथुन। थैंक यू सो मच आपको। तो और भी स्टूडेंट हैं, बुला रहे हैं। अच्छा, कैसा रहा सर, बताइए। हाँ ठीक था एकदम। तो ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट सेक्शन नॉर्मल था, मतलब कर सकते थे उसको, उसमें आ सकते हैं, बट सेकंड का तो डीप पूछा हुआ है, आगे क्वेश्चंस थोड़े टफ है, बैक साइड के क्वेश्चंस सही है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतना दिक्कत नहीं है। अच्छा, डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था? ये है स्टैटिकल असिस्टेंट का। हाँ इसमें बताइए आपका जीके का लेवल क्या था? जीके तो नॉर्मल थी। जीके क्या क्या पूछा गया? जीके में जैसे कि पूछा गया था, ये एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहे, महानदी कहाँ से निकलते, कौन से स्टेट से, और समथिंग, मतलब इजी से था, इतना दिक्कत नहीं था। हाँ रीजनिंग? रीजनिंग बहुत इजी थी रीजनिंग। इंग्लिश? सब कुछ फर्स्ट सेक्शन बोलो ऑल ओवर ठीक था, बट सेकंड में थोड़ा ये था, टफ था। सब्जेक्ट वाले? हाँ सब्जेक्ट वाला स्टैट्स थे जिसमें, वो टफ था। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो? बस यही है कि कोई के लिए जल्दी जल्दी चीज़ों करके निकलो, और जो पहले सेकंड सेक्शन में जब करोगे तो उसके आगे के क्वेश्चंस को स्किप करो और पीछे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टोटल कितना कीचड़ अटेम्प्ट है आपका? हम्म? कितना कीचड़ अटेम्प्ट किया? अब एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट ठीक ठाक की है। आगे के तो अच्छे करे, फर्स्ट सेक्शन सही गया, लेकिन सेकंड के तो वही 80 के आसपास के होंगे, 70-80 के आसपास। शुभ नाम क्या हुआ? दीपक। थैंक यू। पेपर ठीक था, थोड़ा जो स्टैट्स का पार्ट था वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल बेस पे ज़्यादा OR से ही पूछे हुए थे क्वेश्चन, जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा। इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चंस थे, बट ये है कि स्टैट्स वाले पोर्शन में लास्ट तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट के 2 सेक्शन थे वो ठीक थे कंपेरेटिवली पहले वाले सेक्शनों के कंपेरिजन में। ओवरऑल ये है 50-60 अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका कितना अटेम्प्ट रहा सर? अटैम्प्ट फर्स्ट सेक्शन ईजी था तो उसमें तो अराउंड 75-80 हो जाना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट? अभी दूसरा स्टैट्स वाले में ये है कि करके तो मैं 100 के 100 आया हूँ। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी 60 to 70% रहनी चाहिए, कि इतना रहना चाहिए कि 50-60 स्कोर आ जाए। अब देखो वो तो आंसर की बताएगा। आपके सेंस से इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ तो अगली सेट 100-110 के अराउंड, वही जो पिछली बार से कम ही जा सकती है, ज़्यादा गई तो 10 नंबर, उससे तो ज़्यादा नहीं जाएगी। इस बार बेस्ट लग सकता है। ओके, कितना रहेगा सर कट ऑफ? सर पिछली बार से कम रहेगा। अच्छा, लेवल क्या कर देना ऑल ओवर पेपर? पेपर तो देखा जाए तो थोड़ा लेंथी था, लेकिन इजी बट लेंथी। इजी था लेकिन लेंथी था, इस वजह से पिछली बार से भी कट ऑफ कम। लेंथी आपको क्या लगा, कौन सा सब्जेक्ट? इसमें एक तो जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स थी तो ये थोड़ी लेंथी लगी, बाकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो नॉर्मल थी बस। रीजनिंग? रीजनिंग तो नॉर्मल थी, बाकी कॉमन पेपर था जो वो कॉमन ही था, जिसने उसको ज़्यादा टाइम दिया कॉमन पेपर को वो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया, वो स्टैट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, और इस वजह से वो लेंथी हो गया पेपर। पिछली बार से कम ही कट ऑफ जाएगा। टोटल कितना कीचड़ आपको? मैंने किए हैं सर बेसिक से लगभग किए मैंने 100 के प्लस किए हैं। एक्यूरेसी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मैं सब अच्छे से ही करके आया। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक भी देना चाहेंगे? सब अच्छे से तैयारी करें, और क्या होता हूँ माइनस मार्क। बताइए सर, ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें कैसा रहा? पेपर का लेवल मुझे लग रहा है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत मॉडरेट से टफ की तरफ रहा हुआ है, और जो सेक्शंस हम लोग ज़्यादातर मतलब छोड़ देते थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। जी जी।
जीके का लेवल क्या था? जीके का लेवल करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे और 1857 के बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा बता सकते हैं? जी जैसे कि द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, स्वराज वर्ड किसने दिया हुआ था, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। जी इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश ईजी थी। इंग्लिश जी इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में सेंटोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह थे और पैरा जम्बलिंग वगैरह थी। स्पेलिंग करेक्शन था। पैसेज हाँ, पैसेज भी ईजी था। किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्शियस वाला या नहीं ब्राउन राइस पे था। जी ब्राउन राइस एंड वाइट राइस एंड इट देयर इम्पैक्ट। सब्जेक्ट जो पूछा गया था उसका लेवल क्या कर सकते हैं? उसका वही मैं बता रहा हूँ, स्टैट्स का लेवल इस बार थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की ओर बना दिया था। जी शुभ नाम क्या हुआ सर? अभिषेक शुक्ला। जी थैंक यू। हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? क्या? पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने किया 150। 150। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सारे एक्यूरेट है, मैंने तुक्के नहीं लगाए। यानी आप कंफर्म ही बनाए हैं जो हाँ जी। अच्छा, इसमें जीके का लेवल क्या कर सकते हैं आप? जीके मॉडरेट लेवल था। जीके मॉडरेट लेवल था। हाँ। कुछ याद है तो बता सकते हैं? जैसे संविधान से ये आया था कि 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा खिलाड़ी है, और पोल साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन थे। बस यही इतना याद है मैं चाहती हूँ। हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? पेपर बहुत टफ था, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम था। अच्छा, पेपर 1 वाज क्वाइट इजी, इसमें कुछ ऐसी मुश्किल नहीं थी। 95 100 में से अटेम्प्ट किए, लेकिन स्टैट का एग्जाम मुश्किल था काफ़ी। मतलब अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं स्टैटिक वाला ही था। हाँ, बहुत डिफिकल्ट था। पढ़े हुए मतलब न्यूमेरिकल भी थे, और पढ़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं, स्टेटमेंट वाले, डेप्थ नॉलेज वाले सवाल आए क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा? फर्स्ट पार्ट में तो 95, सेकंड में 53। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी मान सकते हैं 80-90%। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट देना करेंगे आप? हाँ, बस यही है कि आप अपने स्टैट्स की जिसको इन डेप्थ नॉलेज है ना, वो तो अपना निकाल लेगा एग्ज़ाम। और किसी पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी पार्ट से बहुत कम। 20-30 क्वेश्चन बेसिक हैं, 20-30 बस, लेकिन उसके बाद सारे हाई लेवल क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? ईजी, पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी। जिसने नाम? अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करता है उसका पेपर 1 ईजी। शुभ नाम क्या होगा? नेहा, बस थैंक यू यू सो मच। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा रहा पेपर सर? पेपर अच्छा रहा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा आपका? 150 राउंड ऑफ। 150। एक्यूरेसी से? ये एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी तो 80 के आसपास रहेगा, क्योंकि जो कैलकुलेटिव पेपर वो सारा छूट गया, और जो मतलब कैलकुलेटिव पेपर और जो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। थ्योरेटिकल पोर्शन तो टफ क्या लगा इसमें सर? थोड़ा टफ नहीं, पेपर टफ नहीं था, कैलकुलेटिव ज़्यादा था। मतलब जैसे टेबल दे दी, उस टेबल, हाँ, टाइम टेकन ज़्यादा था। जैसे टेबल दे दी, उस टेबल से फिर अपने को पूरी चीज़ें निकालनी है, कोरिलेशन निकालना, रिग्रेशन निकालना, तो उसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा, आपका सब्जेक्ट से जो उसका लेवल क्या था? सब्जेक्ट का लेवल मॉडरेट था। यस। और इधर मैथ वगैरह कैसा था? मैथ्स तो ठीक था, नॉर्मल था। रीजनिंग? मैथ्स रीजनिंग नॉर्मल था। जीके में कैसा था? जीके एकदम नॉर्मल। जीके में क्या पूछा गया था सर? जीके में अभी तो एक तो राज्य मुख्यमंत्री कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, विशेषाधिकार के 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, 4-5 चीज़। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर ज़्यादा रिसेंटली नहीं था, स्टैटिक जीके टाइप। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आने वाले कैलकुलेटिव पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर? धर्मेश। थैंक यू सो मच। ओके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि जो स्टैटिक का जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट था, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश का लेवल बता रहे हैं कि वो अच्छे से कर सकते हैं। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो एग्ज़ाम देकर निकलेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट अपना आइडिया लगा सकें कि कट ऑफ क्या रह सकता है। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या देकर निकलेंगे, सारे स्टूडेंट इस कार्य को बेहतर से बेहतर करने में सहयोग करिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।